बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची डिफेंस फेज़ 2 में साली और बहनोई एक वर्कशॉप में बेहोशी और मुर्दा हालत में पाए गए थे और इस केस में अब एक अहम पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से जो अहले खाना है लड़की के, क्योंकि जो साली थी यानी जवेरिया और जो बहनोई था काशिफ, दोनों को गाड़ी से पुलिस ने रेस्क्यू किया था। पिछली सीट पे मौजूद थे दोनों। और जो जवेरिया थी उसकी डेथ हो चुकी थी। जो काशिफ था वो नींद बेहोश था और बाद में वो स्टेबल हो गया। उसका बयान भी सामने आया था जो मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे शेयर किया था। ये चूंकि इनकी जो कौम है वो पठान है और शीरी जना कॉलोनी कराची के ये रहायशी हैं। अब ये लोग जो हैं ये पुलिस या इस तरह के केसेस वगैरह का सामना नहीं करते बताया जाता है, और जो जिरगा वगैरह बैठता है उसमें इनके जो मामलात होते हैं उनके फैसले किए जाते हैं। इस हवाले से भी एक जिरगा बैठा है और उन्होंने क्या इस जिरगे में फैसला किया है, काशिफ को क्या छोड़ दिया जाएगा या कि उसको मंतकी अंजाम तक ये ख़ानदान खुद पहुंचाना चाहता है। इसके साथ साथ काशिफ के हवाले से थाने से ये भी मालूम हुआ है कि उसे पुलिस ने रात गए किसी दूसरे थाने में मुंतकिल कर दिया था, किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे वो सेफ रहे। वो इसलिए कि वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने हल्ला बोला था उस थाने के अंदर, ये बताया जा रहा है। और पुलिस ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए काशिफ को वहाँ से किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया। अब बताया ये जाता है कि ये जो ख़ानदान है ये चूँकि जिरगे वगैरह के जो इनके फ़ैसले होते हैं उनको तस्लीम करते हैं और जो भी जिरगे में फ़ैसला कर लिया जाए उसके मुताबिक फिर अमल दरामद भी किया जाता है। मुद्दई इस हवाले से कोई इसलिए सामने नहीं आया कि जवेरिया के जो वालिदैन हैं उन्होंने डे 1 ही कहा था कि हम पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि ये बेसिकली कराची की शीरी जना कॉलोनी का वाक़या है। और जवेरिया नामी जो लड़की है वो डेली बेसिस पे बताया जाता है कि जिम जाती थी और काशिफ की जो यानी बीवी है यानी कि जवेरिया की बहन, वो और जवेरिया की आपस में कोई नाराज़गी भी चल रही थी कि उसे शक हो गया था कि यानी बहनोई के साथ साली का कोई ना कोई मामला चल रहा है, ये बताया जाता है। और 5 से 6 दफ़ा ये भी बताया जा रहा है, इनके करीबी लोग बता रहे हैं कि इनका झगड़ा वगैरह भी दोनों बहनों का हो चुका है। और जो काशिफ की बीवी है वो यानी कि जवेरिया को मना करती थी कि वो काशिफ के साथ किसी तरह का कोई तल्लुक ना रखे। कुछ लोगों का, इनके करीबी जो लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि जो काशिफ है उसकी कोई रेप्यूट इतनी अच्छी नहीं थी और वो ड्रग वगैरह यूज़ करता था। और इसके साथ साथ जवेरिया की बहन के साथ उसके चूंकि तल्लुकात ठीक नहीं थे तो इस वजह से वो अपने माँ बाप के घर आ चुकी थी। तो जवेरिया का अब उससे क्या मामला चल रहा था, क्योंकि काशिफ ये पुलिस को बताता है कि मेरा जवेरिया के साथ 2 साल से तल्लुक चल रहा था और इसी तरह हम एक दफ़ा नहीं, इसी वर्कशॉप में हम कई बार मिल चुके हैं और 1-2-4 दिन बाद हम वहाँ पे जाते थे। अब ये आलल सुबह का टाइम बताया जाता है कि 6:30 बजे जो जवेरिया के वालिद हैं वो बताते हैं पुलिस को कि जवेरिया जिम के लिए घर से गई 6:30 बजे और उसके बाद उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। और फिर पता चला कि एक डिफेंस फेज़ 2 में एक वहाँ पे गैराज है यानी वर्कशॉप, और वहाँ पे इनकी जो है वो गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के अंदर धुआं भर गया और फिर इनकी जवेरिया की डेथ होगी और जो काशिफ है वो बाद में स्टेबल हो गया था। 2 गाड़ियाँ गैराज के अंदर और बताई जाती थी जिसकी वजह से चूँकि शटर भी गिरा हुआ था और ये तीसरी गाड़ी थी कि जिसमें ये सारा मामला हुआ, दम घुटने से हुआ या जवेरिया को कत्ल किया गया है। इसके ऊपर जो पुलिस का अब ये मौक़िफ़ है कि हम अपने तौर पे अगर ये मुद्दई मुकदमा नहीं बनते घर वाले जो जवेरिया की फैमिली है तो हम अपनी मदीयत में यानी पुलिस अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज करके इसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि असल मामला जो है वो इस कत्ल को लेके क्या है, कि क्या जवेरिया को कत्ल करके गाड़ी में बिठा दिया गया था या कि उसको दनिस्ता तौर पे कोई ऐसी चीज़ वगैरह पिला दी गई, या फिर ये चेक किया जाएगा
कि दम घुटने से ही उसकी मौत हुई है, और अगर वो दम घुटने से मर सकती है तो काशिफ कैसे ज़िंदा है। ये बहुत सारे सवालात हैं इस केस को लेके। चूँकि जब ये सारा मामला हुआ है तो जवेरिया के वालिद और भाई जो हैं वो थाने आते हैं और वो साफ आके कहते हैं कि हम इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, और पुलिस उनको फोर्स करती है कि वो इसका पोस्टमार्टम करवाएं। पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसमें जिस्म के ऊपर कुछ निशानात वगैरह के बारे बताया जा रहा है कि जो उसके जिस्म पे निशानात मौजूद थे। और इसके साथ साथ ये बहनोई और साली जो हैं, ये दोनों का जो मामला है इस वक्त इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जवेरिया जो है वो पहले भी काशिफ से मिलती थी। अब ये पुलिस जो हैं, पुलिस के SHO हैं डिफेंस गुलाम नबी अफरीदी, वो इस बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों ही पिछली सीट पे मौजूद थे पिछले 3 से 4 घंटे तक। जो वहाँ के CCTV भी पुलिस ने चेक की है कि ये गाड़ी कब वहाँ पे आई है और कितनी देर बाद पुलिस को इतला दी गई है। और ये भी बताया जा रहा है, अब पुलिस ये भी पुलिस का बताना है कि इनके जो वालिद हैं जवेरिया के, वो कह रहे हैं कि जवेरिया जब घर से जिम का कह के गई कि मेरी सहेलियां इंतज़ार कर रही हैं और मैं जिम जा रही हूँ, तो काशिफ उसको लेने आया था। अगर काशिफ उसे लेने आया था और इनके घर में ऑलरेडी पता था कि जवेरिया जो है उसके कोई मामलात काशिफ के साथ हैं, तो फिर माँ बाप ने कैसे इजाज़त दे दी, वो भी इतनी सुबह। बड़ा ही मिस्टीरियस मामला लगता है। इसीलिए पुलिस का फैसला है कि वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके एटलीस्ट इसको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि असल मामला क्या है, ताकि हकाइक तक पहुंचा जा सके। इसके साथ साथ SP क्लिफ्टन माजिद अली पोटो जो हैं वो कहते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। SP क्लिफ्टन का कहना है कि काशिफ को जो इब्तदाई पूछगिछ की गई थी, जब वो हॉस्पिटल में होश में आया तो उसने कहा हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और मेरे 3 बच्चे हैं और हमारा तकरीबन 2 साल से तल्लुक़ है दोनों का, यानी साली बहनोई का। और वर्कशॉप में हम पहले भी मिलते रहे हैं। 3 घंटे तक गाड़ी जो है वो वर्कशॉप में खड़ी रही। वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि धुआं भर गया है, तो मैंने वो गाड़ी को बंद करने की कोशिश की क्योंकि ज़ाहिर है AC चल रहा था, लेकिन वो तब तक मुझे भी पता नहीं, फिर मैं बेहोश हो गया। ये था पहला बयान। उसके बाद जब काशिफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है तो उसको शायद किसी ने ये पढ़ा दिया था, समझा दिया था कि अब वो ये बयान नहीं देगा, तो फिर उसने अपना एक और बयान पुलिस को दिया जिसमें उसका बताना था कि मैं अपनी साली को पिक करके निकला और हम थोड़ा सा दूर आए और गाड़ी में धुआं भर गया, हम दोनों बाहर निकल के बेहोश हो गए। अब दूसरी तरफ पुलिस जो आई विटनेस के तौर पे सारी चीज़ें देख रही है, और कुछ वर्कशॉप के लोग जो आई विटनेस हैं वो बताते हैं कि ये वर्कशॉप में पिछली सीट पे मौजूद थे, लेकिन काशिफ का उससे टोटली बयान जो है पहले के हमारी दोस्ती थी और फिर टोटली चेंज हो गया कि हम तो निकले और हम जो है वो बाहर ही बेहोश हो गए। हालांकि ये बाहर बेहोश नहीं हुए, बल्कि ये काशिफ की वर्कशॉप है, ये यानी जवेरिया के बहनोई की ही वर्कशॉप है। वो गाड़ियों का काम करता है, जहाँ पे वो इस गैराज में गाड़ी अंदर लेके आया और फिर गाड़ी का वो गैराज का शटर फेंक दिया, जिसकी वजह से जाहिर है वहाँ और भी 2 गाड़ियाँ खड़ी थी और काफ़ी कंजस्टेड एरिया बताया जाता है। उस एरिया को देखें तो वो काफ़ी कंजस्टेड है, उसकी वीडियोस वगैरह मैंने देखी हैं जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी थी। अब लड़की का पोस्टमार्टम किया गया है, फ्रेंसिक के लिए नमूने भिजवा दिए गए हैं। अहले खाना जो हैं वो कह रहे हैं हमने मुकदमा दर्ज नहीं करवाना, ना हमने कोई कार्रवाई करनी है काशिफ के खिलाफ। दूसरी तरफ इनके करीबी जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जिरगा वगैरह जो है वहाँ पे हम डिसीजन करते हैं, और इस हवाले से भी एक जिरगा बैठा है जिन्होंने कुछ फैसले किए हैं। तो अब थाने पे भी जो है वो इनके कुछ लोग गए हैं, काशिफ को फिर पुलिस ने दूसरी जगह पे मुंतकिल भी किया है। और अब चूंकि अहले खाना तो कार्रवाई करना नहीं चाहते, अब पुलिस जो है वो अपनी मुद्दत में इसका मुकदमा दर्ज करेगी। और ये एक्चुअली असल मामला ये है कि रिश्तों के अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं, जब इन लिमिट्स को क्रॉस कर दिया जाता है, या ये जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया के ऐप्स हैं या ड्रामाज हमारे जिस तरह के हैं कि जिस किस्म के उसमें किरदार और जिस रिश्तों को पमाल किया जाता है, सेम उन्हीं चीज़ों को देख के सोसाइटी के अंदर बुराइयां बहुत ज़्यादा जन्म ले रही हैं। और इसी वजह से ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो अफेयर्स हैं इनके, ये चूँकि ये ड्रामों में बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, तो
सोसाइटी के अंदर भी इनको लोग जो हैं वो फॉलो करते। बड़ा ये अजीबोगरीब सा मामला है। इनकी फैमिली की तरफ से भी एक कंपेन मीडिया पे चलाई जा रही है कि जी ये ऐसे मामला नहीं है, ऐसे है, पर्दा डालने की। पुलिस का भी ये कहना है कि ये लोग इस पूरे मामले पे पर्दा डालने की पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि असल मामला जो है वो लोगों के सामने ना आ सके कि इनका आपस में रिलेशन था। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।